अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। यह मुनाफा 10% से लेकर 30% तक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल कीबोर्ड पर। भारत में सन 1963 में म्यूचुअल फंड की शुरुआत यूटीआई के साथ में हुई। यूटीआई यानी कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसके 4 फेज थे। वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, हम किस न्यूनतम मूल्य पर म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो वीडियो में आप आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड को समझने से पहले आपको समझना होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो मैंने शेयर मार्केट के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक डाल दूंगा। म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करती है, वो एक टारगेट रखती है कि उसे इतने हज़ार करोड़ रुपए चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ का एक फंड बनाना है उनको। तो वो जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके और मेरे जैसे, उनसे पैसा जुटाएगी और उसके बाद में एक छोटी सी रकम पर एक फंड मैनेजर को हायर कर लेगी और वो फंड मैनेजर पूरा पैसा मैनेज करता है। मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये दिए हैं तो आपका 98 रुपये तो निवेश हो जाएगा, लेकिन जो 1 या 2% रहेगा वो फंड मैनेजर को मिलेगा, या म्यूचुअल फंड स्कीम की फीस होती है। जो मान लीजिए आपके पास में 5,000 रुपये हैं और आपको नेस्ले या फिर पेज इंडस्ट्री का शेयर खरीदना है, जिसका रियल प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि 17.5 और 16,500 के आसपास है। तो आप बिल्कुल भी 5,000 रुपये में शेयर नहीं खरीद पाते। लेकिन अगर आपने ये पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है कि आपको ये शेयर मिल जाते, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी सारे लोगों का पैसा होता है और जिसके माध्यम से फंड मैनेजर उन पैसों से शेयर खरीदता है और हमको यूनिट्स दे देता है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू बैंक में रखना, क्योंकि बैंक में हमको 4% का ही प्रॉफिट होता है। अगर हम गोल्ड में भी लगाते हैं तो रिस्क काफ़ी बनी रहती है। जैसा कि आपने पिछले 1 साल में देखा ही होगा कि गोल्ड काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, मार्केट काफ़ी वॉलीटाइल है। तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाएं। म्यूचुअल फंड थोड़े कम रिस्की होते हैं शेयर मार्केट की तुलना में, क्योंकि शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली पैसा लगाते हैं। मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये के कुछ शेयर लिए और वो कंपनी में कुछ करप्शन हो गया या कुछ बैड न्यूज़ आ गई जिसके कारण उसका शेयर लगातार गिर रहा है, तो हो सकता है कि उस शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे भी आ जाए। जैसे कि आपने यस बैंक का देखा होगा कि उसका प्राइस 6 रुपये का भी लो मारा, जबकि वो एक समय 400 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ करता था। तो यहाँ पे काफ़ी रिस्क होती है शेयर मार्केट के अंदर। और जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि आपके पैसे को डाइवर्सिफाइड तरीके से लगाया जाता है या उसको डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। अलग अलग सेक्टर्स में आपके पैसे को लगाया जाता है एक स्पेशलाइज्ड बंदे द्वारा, और वो सारा पैसा मैनेज करते हैं, जिन्हें हम फंड मैनेजर भी कहते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। यहाँ तक कि 10% से लेकर 25 या 30% तक का भी आपको मुनाफा हो सकता है, जो कि एफडी से तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप अच्छे फंड चूज़ कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए और फंड लीजिए। अब हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स क्या होते हैं। ऐसे तो म्यूचुअल फंड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने सारे बताए तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। मैं आपको मुख्य रूप से 3 कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, जो कि है इक्विटी, डेट फंड एंड हाइब्रिड फंड। वैसे तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आप ये मुख्य रूप से 3 कैटेगरी के बारे में जान जाएंगे तो आपको बाकी चीज़ें आपको रिसर्च करके मिल जाएंगी। इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पैसे को लगाया जाता है। अगर आपने मान लीजिए कोई लार्ज कैप फंड चूज़ किया है तो वहाँ पर आपकी रिस्क कम है और आपको रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी चूज़ की है तो यहाँ पर आपकी रिस्क भी काफ़ी हाई होगी और आपके रिटर्न भी अच्छे खासे आ सकते हैं। इसके साथ में हम बात करेंगे दूसरी कैटेगरी यानी कि डेट फंड की। तो डेट फंड के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स और बॉन्ड में हमारा पैसा लगाया जाता है और ये हमको लगभग एफडी के आसपास या एफडी के बराबर पैसा दे देता है। तीसरी कैटेगरी यानी कि जो होते हैं हाइब्रिड फंड, यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेट का। मान लीजिए अगर आपने कोई फंड चूज़ किया है और उसके अंदर आपका 70% पैसा इक्विटी में लगा है और 30% पैसा आपका डेट में लगा है, तो आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले रखी है। दोस्तों अब चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊंगा, जिससे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि म्यूचुअल फंड ने किस तरीके से परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हमें कौन सा फंड चूज़ करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे पहले एक्सिस मिड कैप फंड। अगर आप देखेंगे तो इसने 5 सालों में 6.86% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 6.25% का रिटर्न दिया है। 1 साल में अभी हमको काफ़ी कम दिख रहा होगा। आप सभी को पता ही है कि अभी कोरोना के कारण मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरा जो फंड दिख रहा है हमको यहाँ पे BOI एक्सा,
इसने 10 सालों में लगभग 8% का रिटर्न हमें दिया है। और अगर हम दूसरे फंड को देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने हमें यहाँ पर 9.80% का रिटर्न दिया है। इसी तरीके से इन्वेस्को ने हमें यहाँ पर 12.70% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस फंड ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है पास्ट में, और आप चूज़ कर सकते हैं उस फंड स्कीम को। इसके साथ दोस्तों आप यहाँ पर अगर SIP करते हैं तो आप SIP के लिए इस वाले ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि देखेंगे अगर आप यहाँ पे 10 साल में UTI इक्विटी फंड ने 51.36% का रिटर्न दिया है। अगर आपने SIP की होती तो आपको इतने % का रिटर्न मिलता। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। और दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है डाउनलोड डेटा करके। अगर आप इसको क्लिक करेंगे और शीट को डाउनलोड करेंगे, मैं इसको भी ओपन ही कर लेता हूँ डायरेक्टली, सेव भी कर सकते थे हम इसको। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरा डाटा आ जाएगा जिसको आप अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के ही स्टॉक पिक करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको मिड कैप फंड की कैटेगरी चूज करना है या लार्ज कैप की, तो आप यहाँ पर आइए और कैटेगरी पे आपको क्या करना है, यहाँ पर डाटा में जाके फिल्टर अप्लाई कर देना है। जब आप फिल्टर अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको डिसिलेक्ट करना है सारे फंड को। अब मान लीजिए कि मैं सिर्फ मिड कैप फंड ही चाहता हूँ देखना, और इस पर ओके कर दूंगा तो मुझे सारे मिड कैप कैटेगरी के फंड यहाँ पे दिख जाएंगे, जिनका पास्ट परफॉर्मेंस देख के मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि मुझे कौन सा मिड कैप फंड लेना चाहिए। इसी तरीके से अगर मुझे एक लार्ज कैप फंड देखना है तो मैं लार्ज कैप फंड को चूज कर लूंगा और ओके कर दूंगा, तो इससे मुझे सारे लार्ज कैप फंड दिख जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।